हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। जैसे कि विंटर सीजन अप्रोच करने लगा है, ऐसे में पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है विंटर सीजन, क्योंकि कोल्ड वेदर की वजह से उनका जो सर्कुलेशन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी मसल्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मसल स्टिफनेस होती है। वहीं पूरा जो ओवरऑल उनकी जो हेल्थ है उस पर जो कोल्ड वेदर कंडीशंस है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि पैरालिसिस पेशेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो कोल्ड वेदर कंडीशंस हैं विंटर सीजन में, जो भी उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उससे डील करने में। तो पहली चीज़ है कि आपको वार्मथ मेंटेन करनी है। बहुत ज़रूरी हो जाता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, क्योंकि ठंड की वजह से होता क्या है कि मसल्स जो हैं वो काफ़ी टाइट हो जाती हैं। तो ऐसे में काफ़ी डिफ़िकल्टी होने लगती है पैरालिसिस पेशेंट को। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप गर्म कपड़े पहने, आपको कॉटन के क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, आपको लाइट वेटेड, लूज फिटेड, वार्म क्लोथ्स आप पहनिए। इसके साथ ही साथ आपको अपने रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको वार्मथ को मेंटेन करके रखना है। सेकेंड जो चीज़ है कि आपको सर्कुलेशन भी मेंटेन रखना है, सर्कुलेशन प्रॉपर रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको रेगुलर जो है आप मसाज लीजिए, फिजियोथेरेपी लीजिए, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हों और साथ ही साथ जो आपका सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो। इसके अलावा आप हॉट वाटर थेरेपी ले सकते हैं, आप हीट पैक्स का यूज़ करिए जिससे कि जो मसल स्टिफनेस है वो ब्रेक हो। नेक्स्ट है कि आपको इन्फेक्शन से बचाव करना है, क्योंकि विंटर सीजन में हमने देखा है कि कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू जैसी दिक्कतें काफ़ी कॉमन होती हैं किसी में भी। तो इसके लिए आपको बहुत बचाव करना ज़रूरी है अगर आप पैरालिसिस पेशेंट हैं, क्योंकि ये चीज़ें करती क्या है कि आपके जो कार्डियक सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रेशर डाल देती हैं, जिस वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। साथ ही साथ बेहतर है कि आप फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड भी रहें। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, क्योंकि विंटर्स में नॉर्मल सी चीज़ है, किसी का भी वाटर इनटेक काफ़ी कम होने लगता है। तो ऐसे में वाटर इनटेक जब कम हो जाता है तो ये डिहाइड्रेशन की तरफ को लीड करता है, तो जिस वजह से स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें जिससे कि स्ट्रोक का रिस्क ना बढ़े। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी प्रोसेस में न्यूट्रिशन का बहुत ही मेजर रोल होता है उनकी रिकवरी के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट लें, क्योंकि विंटर्स में हमने देखा है कि हाई कैलोरी डाइट और हैवी खाना ज़्यादा होता है, बट आपको वो चीज़ें नहीं लेनी है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आपको विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड्स लेने हैं, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए। इनसे आपकी बोन्स स्ट्रेंथन अप होगी और आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी बूस्ट अप होगी। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज और मूवमेंट करते रहना है। विंटर्स में क्या होता है कि आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो जाती है काफ़ी, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट इंडोर कुछ ना कुछ लाइट एक्टिविटीज़ करें। आप लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिससे कि मूवमेंट हो एटलीस्ट आपकी बॉडी का। साथ ही साथ लास्टली आपको अपनी मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना है, तो जिसके लिए आप कॉन्वर्जेशन करिए, आप अपनी जो हॉबीज़ हैं उसमें इंडल्ज हुए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करें। तो इससे आपको आइसोलेटेड फील भी नहीं होगा और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। तो ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे पैरालिसिस पेशेंट को विंटर सीजन में जो भी उनको चैलेंजेस फेस करने होते हैं उससे डील करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।